क्या आप जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, क्यों किया और कब किया? जिस पर्सन ने बल्ब का आविष्कार किया, हम उनसे कुछ सीखेंगे आज। क्या उनसे हम कुछ सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं। हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन यूएसए में जन्म लिए थे उन्होंने, और उन्हें जब बचपन में स्कूल में भेजा जाया करते थे तो वो बहुत जिज्ञासा थे। हर क्वेश्चन वो टीचर से पूछा करते थे कि हवा क्यों बहते हैं, हवा कहाँ जाता है, बहने के बाद ये हवा कहाँ गायब हो जाता है, ये चिड़िया कैसे उड़ता है। वो हर एक क्वेश्चन में वो कभी कभी स्कूल में ही क्या करते थे कि उसमें वो सोचते सोचते ऐसे करके उस तरह में ही वो बिजी हो जाते थे। इसलिए उसे टीचर भी अच्छा नहीं मानते थे। मीन्स वो कहीं कहीं ऐसा होता था कि वो सोचते रहते थे वो अपने विषय कि वो कैसे होता है। मीन्स बहुत जिज्ञासा थे, उनको जानने की हर चीज को बहुत इच्छा था। उनका एक कहानी है, जब वो बचपन में ही जब वो पार्क में गए ना उनके दोस्त के, उसने सोचा कि ये जो चिड़िया है ना, जो बर्ड्स हैं, वो आसमान में उड़ते हैं क्योंकि ये कीड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी है मिल जाता है वो खाते हैं, इसलिए उड़ते हैं। उन्होंने क्या किया, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़कर और उन्होंने एक सूप बना लिए। मीन्स वो घोल बना लिए। अब घोल बनाकर क्या किए, उन्होंने अपने दोस्त को पिला दिए कि वो अब देखना चाह रहे थे कि क्या इस बंदे को सूप पिलाने के बाद क्या ये भी उड़ पाएगा या नहीं। वो तो बंदा नहीं उड़ पाया, उनके दोस्त जो थे वो तो नहीं उड़ पाया, पर इनको अच्छा से धुलाई लगा। मीन्स अच्छा से मार खाएं, बहुत डांट खाएं अपने पेरेंट्स से। ये एक उनका कहानी है। उनके बाद स्कूल जाया करते थे, रेगुलर बच्चा थे। जैसे हर एक पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे होते तो उनको स्कूल भेजते ही हैं। स्कूल भेजा करते थे इनका पेरेंट्स, पर वहां पर जो टीचर थे इनको बहुत बोलते थे कि ये शरारती है और ये अच्छी तरह से कोई काम नहीं करता है। इसलिए टीचर ने स्कूल के ड्यूरिंग में, जैसे में सुबह से लेकर इवनिंग तक स्कूल होता था, तो उसी टाइम में टीचर्स ने इनको एक लेटर लिख कर दिया। ये बच्चे थे, इनको पता नहीं था कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, और लेटर लिखकर उनको जेबी में रख दिया गया और उनको दे दिया गया। और उनको क्या बोला कि आप जाइए और अपने माँ को दिखाइएगा, ये माँ को अपना लेटर दे दीजिएगा। जब इन्होंने अपना ये लेटर लेकर अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने कि माँ ने देखा उस लेटर को और पढ़कर रोने लगी। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत मंद बुद्धि है, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता है। पर उनका माँ ने उन्हें ये बताया, उनका बेटा जो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या पूछे कि माँ उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या है। माँ ने बेटा को समझाया कि उसमें ये बात लिखा हुआ है कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है कि हमारे स्कूल में आपके बेटे को पढ़ाने के लिए उस लेवल का टीचर ही नहीं है। अंडरस्टैंड? ये बताया उसकी माँ ने। और उनकी माँ जो थे ना, वो भी एक टीचर थी किसी और स्कूल में। और उन्होंने क्या किए, उनको एक फिजिक्स का या साइंस का खुद से किताब लाकर उसको घर में ही पढ़ाना शुरू किए। और उन्होंने खुद मेहनत कराए और उनको पढ़ाए। और उस थॉमस अल्वा एडिसन ने घर में ही लैब्स बना लिए, खुद अपना से ही हर चीज को फिजिक्स पढ़ते और उसको खुद से एक्सपेरिमेंट करते। घर में एक्सपेरिमेंट करते, कभी कभी आग भी लग जाता घर में। एक बार आग लग गया था, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उस घर को लॉक करवा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ समय के लिए उन्होंने न्यूज भी बेचे, न्यूज़पेपर।
अंडरस्टैंड। और वो ट्रेन के डब्बे में न्यूज बेचते और उसमें हुआ क्या, कुछ पैसे इनके पास था। उसके बाद इन्होंने क्या किए कि जो क्या बोलते हैं, ट्रेन को जो डब्बे होते हैं ना, डब्बा, वहां पर ही इन्होंने लैब बना लिए और उसी में एक्सपेरिमेंट किया करते थे। पर हुआ क्या कि उस डब्बा में भी आग लग गया एक बार। जब उस डब्बा में आग लग गया तब क्या हुआ कि वहां का जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट का जो आदमी है, उनको एक तमाचा कस के मारा और उनको इतना जोर से उस तमाचे को लगाया कि वो जो राइट साइड के जो नोज था, एयर कान जो था ना, जो कान जो था, से हुआ क्या कि उनको कम सुनाई उसके बाद पड़ने लगा, बहुत कम, धीमे सुनाई देता था, वो धीमे सुनने लगे। तब उनके बाद उन्होंने अपने माइंड में सोचे कोई बात नहीं है, ये जो हमारे जो माइंड में कम सुनाई देता है कान से, ये हमारे ये कि अब हम लोगों की नेगेटिव बातें नहीं सुनेंगे। इनके ऐसे भी बहुत कम दोस्त थे, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, इनको सब मंदबुद्धि पागल बोलते थे, इसलिए इनका कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फर्स्ट टाइम में ये जो टेलीग्राफ है, जो पहले के समय में यूज होता था। अभी तो हम लोग टेलीग्राम से कोई भी मैसेज टाइप करते या कुछ भी हम तुरंत चला जाता, पर उस समय एक टेलीग्राफ का इन्हें सबसे पहले इन्वेंशन किए थे, खोज किए थे। तो हुआ क्या था कि उसमें जैसे में यहाँ पर टाइप करना पड़ता था, उसमें इधर से अगर टाइप करते हैं तो वहां पर जाने के बाद जब उन्होंने कोई पर्सन उस साइड में जो बैठे हुए हैं कुछ दूर में, तो जब तक वहां पर वो लेटर जब पढ़कर उधर से रीड करके यहाँ पर फिर मैसेज नहीं कर, फिर आप दूसरा मैसेज नहीं कर सकते। ये था वो टेलीग्राफ में। उन्होंने उसको बिक्री किए, उन्होंने आई थिंक 40,000 डॉलर में, US डॉलर में उन्होंने बिक्री किए उसे, और उस पैसा को फिर अपने ही लैब में यूज किए, इन्वेस्ट किए और वो कुछ एक्सपेंड किए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने फोनोग्राफी का भी खोज किए और उससे को भी सेल करने के बाद कुछ पैसा आया, उसको भी उन्होंने यूज किया अपने लैब को इंप्रूवमेंट करने के लिए। और लास्ट में उन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किए। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किए, पर जानते ही क्या बात है, उन्होंने 10,000 बार, 10,000 बार इस बल्ब का आविष्कार करने में उन्होंने फेल हुए। 10,000 बार, एक दो बार नहीं। हम लोग एक बार, दो बार, 10 बार फेल होने से हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। पर उन्होंने कितना 10,000 बार फेल हुए बल्ब के आविष्कार करने। अगर ऐसा किया होता कि हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो आज जो हमारे जो लाइट बल्ब हैं, जो आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस समय लाइट यूज कर रहे हैं, तो आज ये लाइट नहीं होती। समझिए, उन्होंने 10,000 बार फेल हुए, उसके बाद वो बल्ब को आविष्कार किए, खोजे। उसके बाद ये हमारे हाथ में जो बल्ब दिख रहे हैं, ये बल्ब के खोज किए, वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। और जब उनसे ये बात एक रिपोर्टर ने पूछी, क्या आपने कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें अब छोड़ देना चाहिए, 10,000 बार आपने फेल हुए? थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया क्या कि हमने 10,000 बार वो तरीका खोजे हैं कि जिस तरीका से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे कि हम थॉमस अल्वा एडिसन से क्या क्या सीख सकते हैं, जो चीज सीखकर हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? हम क्या क्या सीख सकते? थॉमस अल्वा एडिसन जिज्ञासा थी, मीन्स हर चीज को जानने की इच्छा थी उनमें, कि बल्ब में जैसे में हवा क्यों बहती है, क्या चिड़िया उड़ सकता है, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? चिड़िया तो इतना छोटा है, उसके माइंड भी बहुत छोटा होगा, वो लोग उड़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? इस टाइप का। हवा बहने के बाद कहां जाता है,
इस टाइप के क्वेश्चन उनके माइंड में आता था। अंडरस्टैंड। और यही जिज्ञासा एक हम लोग अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, लर्निंग का। हर जगह से हर चीज को सीखने की ट्राई करेंगे। हम जिस फील्ड में है उसमें हर जगह से सीखने की ट्राई करें कि हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। हमें हर चीज पॉजिटिव वे में हर चीज को लेना है। हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। अंडरस्टैंड। समझने का ट्राई कीजिए। अंडरस्टैंड। और उसके बाद उनमें और क्या था, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते थे। होता क्या था कि थोड़ा मोड़ा हो सकते कि हो जाते थे, पर ऐसा नहीं। अगर उन्हें डिमोटिवेट या ऐसा सोचे होते कि नहीं हमने 10,000 बार, थोड़ा नहीं होता है यार, बहुत ज्यादा नंबर होता है। 10,000 बार, 1,000 बार नहीं, 1,000 बार और 10,000 बार बहुत अंतर होता है। वो अपना काम करते रहें। उसी तरह मुझे भी ये वीडियो आपको बना रहा हूं, मुझे भी व्यूज आए, सब्सक्राइबर आए या कुछ भी हो, मुझे बनाना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो नॉलेज है, जो हम अपने ऑडियंस के, जो हमारे भाई है, जो हमारे उनको एक अच्छे नॉलेज दे सके जो हमारे पास है, समझा सकूं एक अच्छी तरह से, जिससे हम अपने अंदर और साथ ही हम हमारे भारत देश के हर एक बंदे के पास ये नॉलेज को, कि जो वो भी थोड़े मोड़े उठ पाए। तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हर जगह से हम सीखने का ट्राई करेंगे। जहां भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अंडरस्टैंड। स्ट्रगल आए उनको भी हम टेकल करेंगे, जो भी हो। जब हम लर्निंग प्रोसेस में कोई भी चीज कर, किताबी ज्ञान और जो लाइफ में जो है, इसमें बहुत अंतर होता है। इसमें आपको हर जगह हर स्टेप पर नए नए चीज आपको सिखाते हैं। इसलिए हमें नहीं डिमोटिवेट होना है, हमें जिज्ञासा होना है। जिज्ञासु होकर हर चीज को खोजना है कि ये प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व होगा। अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।